हिंदी साहित्य का इतिहास। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं बीबी सिंह। कॉन्सेप्ट 100 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बिहार में हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम जैसे कि 6 to 8, 9 to 10, इनसे संबंधित 1 to 5 से संबंधित जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन सब में ये हिंदी पूछी जाती है, और जैसे कि पुलिस में हिंदी पूछी जाती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो गद्य क्या है? हिंदी में ताल, तुक, लय एवं छंद मुक्त तथा वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य यानी कि गद्यांश, इसमें तुकबंदी, लय अथवा गति नहीं होती है, उसे गद्य कहते हैं। और पद्य क्या है? तो पद्य वह रचना है इसमें ताल होता है, तुक, लय होती है, छंद से बद्ध एवं भाव प्रधान रचना को पद्य कहते हैं। पद्य को कविता कहते हैं, इंग्लिश में पोएम कहते हैं। अगला देखते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग। हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग हैं, पहली बार राजस्थानी भाषा में 10वीं शताब्दी में मिलता है। हिंदी गद्य का प्राचीनतम लेखन हिंदी गद्य का राजस्थानी भाषा में 10वीं शताब्दी में मिलता है, एवं ब्रज भाषा में 14वीं शताब्दी में मिलते हैं। ब्रज भाषा में रचित प्रमुख गद्य रचनाकार। तो श्रृंगार रस मंडल, ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि श्रृंगार रस मंडल गोस्वामी विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोस्वामी विट्ठलनाथ की है रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ जी की है। अष्टयाम नाभादास, सबसे महत्वपूर्ण रचना अष्टयाम, ये इसकी रचना नाभादास जी ने की थी। वैशाख महात्म, अगहन महात्म, बैकुंठमणि शुक्ल जी ने किया था, और माधव विलास लल्लू लाल ने जिन्हें इसकी रचना की थी। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना एवं रचनाकार। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना एवं रचनाकार। तो गद्य की हिंदी खड़ी बोली में जो गद्य की प्रथम रचना है, तो वो कौन है? तो अकबर के दरबारी कवि गंग। अकबर के दरबारी कवि थे, उनका नाम था गंग। उनके द्वारा रचित रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। उनके द्वारा रचित रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायक। खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायक लेखक कौन है? तो ये है लेखक रचनाएं। तो मुंशी सदा सुखलाल, खड़ी बोली गद्य के 4 जो लेखक हैं, उनमें मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। अगला है इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी।
और यहाँ पर थोड़ा ये उल्टा हो गया है। तो लेखक का नाम है लल्लू लाल। लेखक का नाम है लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। बहुत ये पूछी जाती रचना है। तो लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर लिखा है। और इधर अब आ जाइए, सदल मिश्र द्वारा रचित रचना है नासिकेतोपाख्यान। ये भी सब महत्वपूर्ण रचना है। रानी केतकी की कहानी ये पूछी जाती है। इसको लिखा है इंसान अल्लाह खान ने और सुख सागर को लिखा है मुंशी सदा सुखलाल ने। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ किसका योगदान रहा। तो हिंदी गद्य के विकास में ईसाई पादरियों का योगदान रहा। ईसाई पादरी जो अंग्रेज आते थे तो वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो अपने धर्म को जो बातें थी वो हिंदी में उसका रूपांतरण करके साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करते थे। उस धर्म के प्रचार के साथ हिंदी का भी प्रचार होता गया। चलिए देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रसार या प्रचार में ईसाई पादरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जरथुस्त्र द्वारा लिखित अपनी धार्मिक पुस्तक बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद करवाया। तो बाइबिल को किसने लिखा? जरथुस्त्र ने लिखा है। तो उन्होंने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद करवाया। अनुवाद करा के उसका अपने धर्म का प्रचार करते गए, साथ में हिंदी का भी प्रचार होता रहा। उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में वितरित कर अपने धर्म के साथ ही साथ हिंदी का भी विकास होता रहा। महत्वपूर्ण रचनाएं रचनाकार तो ये भी हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं जो पूछी जाती हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। आगे है भाषा योग वशिष्ठ। इसको लिखा है राम प्रसाद निरंजनी ने। भाषा योग वशिष्ठ को राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है पद्म पुराण को लिखने वाले दौलत राम जी हैं। पंचांग दर्शन किसने लिखा? मथुरानाथ शुक्ल ने लिखा है। हिंदी का समर्थन करने वाले दो विद्वान राजाओं की भाषा में अंतर। हिंदी का समर्थन करने वाले दो विद्वान राजा कौन थे? तो पहले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी भाषा थी अरबी फारसी मिश्रित हिंदी थी। नेक्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह। इनकी भाषा थी विशुद्ध रूप से संस्कृत संदर्भित थी। राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत शुद्ध रूप से संस्कृत थी। अगला है भारतेंद्र युगीन प्रमुख लेखक कौन है? भारतेंद्र युगीन प्रमुख लेखक थे सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु युगीन ये 8 प्रमुख लेखक थे। इसमें प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है, लाला श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, कार्तिक प्रसाद खत्री है, राधाचरण गोस्वामी है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है। ये 8 प्रमुख लेखक थे। 8 प्रमुख लेखक भारतेंदु युगीन लेखक। द्विवेदी युगीन, भारतेंदु के बाद द्विवेदी युगीन प्रमुख उपन्यासकार पहला किशोरी लाल गोस्वामी,
इम्पोर्टेंट, किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासकार हैं। दूसरा गोपाल गहमरी, दूसरा गोपाल गहमरी है। और अगला है वृंदावन लाल वर्मा। चौथे नंबर है विश्वम्भर नाथ कौशिक। पांचवें है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। द्विवेदी युगीन प्रमुख उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी है। कुसुम गोपाल राम गहमरी है। वृंदावन लाल वर्मा है। विश्वम्भर नाथ कौशिक। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। द्विवेदी युगीन प्रमुख कहानीकार। द्विवेदी युगीन प्रमुख कहानीकार पहले प्रेमचंद सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा है जयशंकर प्रसाद प्रमुख कहानीकार। तीसरे हैं विश्वम्भर नाथ कौशिक। चौथे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युगीन प्रमुख कहानीकार। नेक्स्ट पेज। द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकार। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर स्वामी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे हैं बाल मुकुंद गुप्त। तीसरे श्याम सुंदर दास। दूसरा बाल मुकुंद गुप्त। चौथा है सरदार पूर्ण सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। ये चारों के महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, ये चार हैं, इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्रिकाएं। पत्रिका उनके संपादक तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके संपादक थे। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सबसे पहले। उसके बाद माधुरी पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी व प्रेमचंद। माधुरी पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी व प्रेमचंद्र। तीसरा मर्यादा सूर्यकांत त्रिपाठी मर्यादा। और फिर जागरण सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक है प्रेमचंद। अगला है विशाल भारत बनारसी लाल चतुर्वेदी। अगला कर्मवीर के संपादक है धर्मवीर भारती। अगला है नेक्स्ट शुक्ल युग या छायावादी युग 1922 से 1938। शुक्ल युग या छायावादी युग 1922 से 1938। शुक्ल युग के विभिन्न नाम तो शुक्ल युग छायावादी प्रेमचंद युग 1922 से 1929। प्रेमचंद युग। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम से। प्रगतिवादी युग आदि अन्य नामों से जाना जाता है। प्रमुख शुक्ल युगीन प्रमुख गद्यकार एवं उनकी कृतियां। लेखक कृति विधा। शुक्ल युगीन प्रमुख कृतियां तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है चिंतामणि, ये के निबंध है। गुलाब राय द्वारा रचित है ठलुआ क्लब
एक निबंध है। प्रेमचंद द्वारा रचित है गबन गोदान, ये उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद गबन गोदान उपन्यास। चतुरसेन शास्त्री आत्मदाह उपन्यास, चतुरसेन शास्त्री आत्मदाह उपन्यास। अगला है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इनकी रचना है। पुरस्कार, ये कहानी है। प्रेमचंद, प्रेमचंद द्वारा रचित है पंच परमेश्वर, कफन, ये सब कहानी है, ये सब कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सब नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये क्या है? नाटक है। यहाँ पे नाटक लिखना चाहिए, नाटक, अरे नाटक, नाटक। हरि कृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, ये भी एक नाटक है। अगला देखते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग या छाया युग के बाद, या प्रेमचंद युग के बाद, या प्रसाद युग के बाद शुक्लोत्तर युग आया। शुक्लोत्तर युग 1922 से 1938 तक छायावाद युग, प्रेमचंद युग या शुक्ल युग था। उसके बाद 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग आया। 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग आया। देखते हैं 1938 से 1947 शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग इन प्रमुख लेखक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रागे राघव, अज्ञे जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख लेखक 1938 से 1947 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा है, रागे राघव है, अज्ञे जी हैं, गे जी। शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियां। शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियां, ये कृतियां शुक्लोत्तर युगीन प्रमुख लेखक उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पलता। कल्पलता क्या है? एक निबंध है, अगला है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है जड़ की बात, ये एक निबंध है। यशपाल द्वारा रचित रचना है झूठा सच, एक उपन्यास है। यशपाल द्वारा रचित रचना झूठा सच एक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित रचना भूले बिसरे चित्र, इंपॉर्टेंट उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित भूले बिसरे चित्र उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है तिलाचंद्र जोशी आहूति। तिलाचंद्र जोशी आहूति एक कहानी है। राजेंद्र यादव द्वारा प्रतीक्षा एक कहानी है। भूपेंद्र नाथ अश्क जय पराजय एक नाटक है। भूपेंद्र नाथ अश्क जय पराजय और एक नाटक है। पांडे बेचन शर्मा उग्र इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र इनकी रचना है। अपनी खबर एक आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला उन्होंने रचना नीड़ का निर्माण फिर, ये भी एक आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी एक आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की